साइड में नहीं होगी। तो जब हम सेक्शनल प्लान बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा अभी एल सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कवर ले लेंगे। कवर हमारा कितना दिया गया, 15 mm दिया गया, यानी कि ऊपर और नीचे हमारा जो कवर है वो 15 mm का है। और जो हमारे यहाँ पे जो सिरे पे है, इंड सिरे पे हमारा कवर जो है वो 25 mm का है। तो यहाँ पे हम जब कवर ले लेंगे 15 mm का तो इसको हम स्केल पे चेंज करेंगे तो लगभग 1 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे आप खींच लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं यहाँ इसको, और इंड सिरे पर लगभग 2 mm आ जाएगा। तो 2 mm हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमने ये मेन बार खींच लिया। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इसको यहाँ से बेंड अप कर दिया जा रहा है, यहाँ से इस तरह से भी और यहाँ से इस तरह से भी इसको बेंड अप कर दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी जो L/7 डिस्टेंस पर बार बेंड अप है, दोनों साइड में हमारी बेंड अप रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट ले लेते हैं। इसका इफ़ेक्ट मिड पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे हम अपना साइन लगा लेते हैं और इसका भी हम पॉइंट कर देते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं जो कि इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। और L/7 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे। दोस्तों यह हमारा 4 मीटर है, तो हमारे ये क्लियर स्पान है। तो अगर हम इफ़ेक्टिव लेंगे तो यहाँ पे 150 का हाफ करेंगे तो 75 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 150 का हाफ करेंगे तो 75 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी स्मॉल एल कहलाएगी, जिसको हम इफ़ेक्टिव स्पान कहेंगे। तो इफ़ेक्टिव स्पान को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एल ओवर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 75 mm, तो 150 mm हो जाएगा। और 150 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा स्मॉल एल हो जाएगा वो 4 + 0.15, तो ये हो जाएगा 4.15 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.59 मीटर आ गया। अब इसको हम स्केल पे चेंज करेंगे डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारा 2.96 आ रहा है। तो यहाँ से 2.96 चले जाएंगे, 2.96, तो लगभग यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं लगभग, और यहाँ पे भी हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, अप्रॉक्स 2 लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो बार है वो बेंड अप कर दी गई है, कितने पे, 45 डिग्री पर। यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं, तो इसको हम 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देते हैं तो कुछ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम कवर ऊपर की तरफ सेम कवर ले लेंगे। अगर आपको गिवन है तो आप ले लेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे भी हम बेंड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद अपनी एमडी को फिर से सेट कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमने लाइन खींच रखी थी उसके पैरेलल हो गई है, और यहाँ पे फिर से हम इसको इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे इसको बेंड अप कर देते हैं, ठीक है। और ठीक यहाँ से भी हम इसको आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पे बेंड अप कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट है वो तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बार जो दी गई है वो 10 mm डायाकिया और 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों 250 mm को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20, तो ये 1.25 लगभग 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारी स्लैब है उसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा कुछ आ रहा है 21.6 आ रहा है, ठीक है। 21.6 को हम हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा ये आ रहा है 10.8 आ रहा है। तो 10.8 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है ये हम जैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे बीम में हम स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते थे वैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कई मेथड होते हैं
डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने के, तो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रोवाइड कर दी दोस्तों। अब हमारा जो डिस्टेंस आया था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया था स्केल पे चेंज करने के बाद 250 को, तो वो हमारा आया था 1.3 अप्रॉक्स 2 आया था। तो हम इस तरह से पॉइंट कर लेंगे राइट और लेफ्ट साइड दोनों में। तो इस तरह से हम पॉइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार भी प्रोवाइड कर दी। दोस्तों अब बात करते हैं हैचिंग की। दोस्तों ये जो हमारी सपोर्ट कटेंगे जो कि ईंट की है, तो ईंट की हम हैचिंग दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एमडी को 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेते हैं और इस तरह से हैचिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आरसीसी स्लैब का एल सेक्शन या फिर आप कह सकते हैं सेक्शनल एलिवेशन बनकर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों हम नामकरण बाद में करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम इसका सेक्शनल प्लान बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी कॉर्नर का प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं या फिर प्रोजेक्शन ना लें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप देखते रहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम अपनी दीवार का पहले दीवार बना लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से हमने आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी नीचे बढ़ा लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम दीवार बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम प्लान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमारी दीवार दिखाई दे रही है और यहाँ से यहाँ तक स्लैब आने के कारण हमारी ये दीवार नहीं दिखाई देगी, तो इसको हम डॉटेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम डॉटेड कर देते हैं इसको, ये हमारा है। आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से इसको हम डॉटेड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो वॉल दिखाई नहीं दे रही है इसको हमने डॉटेड कर लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी ये वाली वॉल है, इसको जो हमारी दिखाई दे रही है इसका हम खींच लेते हैं लाइन। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम इस तरह से खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मेजर कर लेते हैं, कितना है, 5 mm है। तो यहाँ से भी 5 mm हमारी नीचे की तरफ चली आएगी, ठीक है। और इसको हम खींच लेंगे सीधे, इसको यहाँ से खींच लेंगे और ठीक यहाँ से भी इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पे ऐसे खींच लिया हमने और यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पर भी खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से खींच लिया। दोस्तों अब यहाँ पे एक्सपेंशन गैप छोड़ा गया है, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। 1 mm जो है, यानी कि यहाँ से बात करें तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम इस तरह से डार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया, डार्क कर दिया। ये हमारा डार्क हो गया जो एक्सपेंशन गैप है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंशन गैप चारों तरफ से छोड़ा जाएगा तो इस तरह से हम चारों तरफ से छोड़ लेंगे। दोस्तों ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा 4 मीटर वाला स्पान है और ये हमारा 8 मीटर वाला स्पान है, तो इसको हम नीचे की तरफ कंटिन्यूअस कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से कंटिन्यूअस कर देंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कवर है, यहाँ पे ये कवर हमारा है, इसको कवर को हम प्रोजेक्शन लाइन से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। कवर को हम यहाँ से देख लेते हैं, कवर हमारा कितना 2 mm है, ठीक है। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं 2 mm का कवर, ठीक है। और जो हमारा बार आएगी यानी कि इस दीवार पे चढ़ी रहेगी और यहाँ तक चढ़ी रहेगी, तो इसको हम 2 mm तक ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बना ली और ठीक यहाँ पे भी हमने बना ली। तो ये हमारा हो गया, ये जो हमारा कवर हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट का।
दोस्तों ये ऐसे जो हमारी हॉरिजेंटल होगी वो हमारी मेन बार प्रोवाइड की जाएगी।